फयाज अहमद साहब के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वो घराना है जहाँ से 12 जनाजे इकट्ठे उठे, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र हम कह सकते हैं कि 16, 17 साल, 18 साल के करीब है। किसी की माँ दुनिया से चली गई तो किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी का भाई दुनिया से चला गया। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जो सुनाते हुए, जो कहते हुए मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। जिनके अजीज गए हों उनके लिए ये कयामत की घड़ी है, कयामत सुगरा है। फयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनके भाई इस हादसे में जान की बाजी हार गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, सबसे पहले इंतहाई अफसोस के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। जो हुआ उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। कयामत गुजरी आप लोगों पर और यकीनन लगातार गुजर रही है। रिश्तों का नेमुल बदल होता ही नहीं है। माँ दूसरी दुनिया में आती ही नहीं है, भाई आ ही नहीं सकता। क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? ये एक शादी की तकरीब थी, मेरे बड़े भाई की बेटी है और मेरी भतीजी का बेटा है। ये उनका अक़द था, उनकी शादी थी। ये खैर खुशी अपनी शादी निभा ली इन्होंने और आप अपने वापस घर को जा रहे थे। लाहौर से बारात आई थी वाया मोटरवे और लाहौर इस्लामाबाद से वाया मोटरवे ही वापस जा रही थी। जैसे ये कलर कहार से नीचे उतरे हैं, चूँकि मैं इनके साथ नहीं था, ये सब मुझे रिपोर्ट हुआ है और जो मुझे मोटरवे पुलिस ने भी बताया है, फिर जो इसमें मुतासरीन थे उन्होंने भी जो बात की है। ये जब नीचे पहुँचे हैं तो वहाँ गाड़ी बकौल इनके कि बहुत तेज़ हो गई थी, स्पीड में थी। स्पीड हो गई, स्पीड अप हो गई थी। नहीं पता कि उसका टायर ब्लस्ट हुआ, नहीं पता कि वो ओवर स्पीड क्यों हो गई, ठीक है ना। जब वो ओवर स्पीड हुई तो वो साइड का जो स्पेसर होता है ना, गाड़ी ने उसको हिट किया और दूसरी तरफ चली गई उड़ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाहौर से ट्रैफिक आ रही थी, गाड़ी ने उनको भी जाके हिट किया। 3 कारें उसमें डैमेज हुई। एक कोई वो है शाजोर है जिसमें लोडर गाड़ी होती है। अब मुझे नहीं पता कि उस गाड़ियों में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए। मुझे जब इत्तला मिली तो मैं अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस लेके पहुंचा वहाँ पे। कलर कहार का जो तहसील हेडक्वार्टर ट्रामा सेंटर है वहाँ पे जी। तो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे, एक अशरफ साहब हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने मुझे आते ही शनाख्त के लिए ना पेशेंट्स देने शुरू कर दिए कि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है, ये फलां की है, ये फलां की है। अपनी पहचाने। तो उस वक्त चूँकि ज़ख्मी खून और उनकी हालत, किसी का नाक यूँ डैमेज है, किसी की आँख बंद है, किसी की आँख वो है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था कम अज़ कम मेरे लिए एक फेस को रिकॉग्नाइज कर। ज़ाहिर है। तो एक गठड़ी सी थी। हो। मैंने कहा ये किसकी है? तो कहने लगे कि ये रियाज है, वल्द मोहम्मद रमज़ान। मेरा नाम फयाज है, वल्द मोहम्मद। वो मेरे हकीकी भाई थे। मैं उनका चेहरा नहीं खोल सका। डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया कि आप ना खोलें। अच्छा। आपको तकलीफ होगी। अच्छा। ये वही हैं, हमने तसल्ली कर ली है। इनको लोगों ने, दूसरे जो आपके साथ थे, वो जो इंजर्ड हुए, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये वही। फिर साथ देखा तो मेरी भाभी थी, अगले ही बेड पे मेरी बहू थी, यानी मेरे भतीजे की मिसेस थी। तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ें रिकॉग्नाइज हुई। अभी रमज़ान साहब का जिक्र हो रहा, उनकी मिसेस थी, वो भी मेरी भांजी भी हैं, मेरी भतीजी भी हैं, जो कि मेरे कज़न की बेटी हैं। सबको फिर वन बाय वन जाके पहचाना आपने? 1 बाय 1 पहचाना, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मेरे कज़न है, वो मेरी कज़न भी लगती है, उनकी मिसेस थी ज़किया। उसको पहचाना गया कि उसके दांत शहीद हो गए हुए थे पहले, उससे पहचाना। अल्लाह अकबर। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था। यानी फेसेस कंप्लीट नहीं थे। हाँ, बहुत से फेसेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से 2-2 बंदों ने, 3-3 बंदों ने निशानियां लगा के मिल के, कुछ पैरों से, कुछ हाथों से आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल सही। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका पूरा?
सजाद हुसैन, जी। आप शादी पे नहीं गए थे? नहीं, मैं बारात यहीं पे अटेंड की थी क्योंकि मैंने कहा कि मैं वहाँ पे इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, पहले उधर जाऊँ फिर वापस आऊँ, तो मैं यहीं पे ही रहता था। ठीक है। तो यहाँ से फिर जो हुआ रिसीव हुई बारात और उसके बाद घर वाले सब चले गए, तो हम घर अपने वापस चले गए इस्लामाबाद। तो रात को जब हमें पता चला कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया, खैर कौन बैठ सकता था। जाने वाले जो इस दुनिया से चले गए, रिश्ते में आपके क्या लगते थे? मेरी वालदा थी, मेरे वालिद साहब थे, ठीक। मेरी भाभी थी और बाकी भी सब रिश्तेदार क्लोज ही थे। वालिदा, वालिद, भाई, भाभी अच्छा भाभी। भाभी थी, बड़ी भाभी। अब वो इस दुनिया में नहीं। क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। जिन्होंने बिल्कुल जो वाहिद सहारा मेरा माँ बाप ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे, आप बात करें। मुझे मेरे माँ बाप कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, हर टाइम उनको मेरी ही फिक्र रहती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा कौन होगा? माँ को दफनाने के लिए जनाजे में साथ जा पाए थे? जी, हौसला था? वो फिर लौट के आनी तो नहीं थी ना, तो वो तो फिर जाना था। मुझे पता था अब इसके बाद मैं माँ को नहीं देख सकूंगा दोबारा। जाहिर है अपनी तकलीफ भूल के भी वहाँ गया, मैं अपनी आंखों से देखा दफनाते हुए। वो शख्स जिनकी बेटी की शादी थी और शादी के शामियाने, शादी की तैयारियां, ज़ाहिर है शादी के लिए बैंड बाजे, खुशियों से औलाद की शादी की जाती है और ये बैंड बाजे, ये शामियाने, ये खुशियां जनाजों में एक पल में तब्दील हो गई। नहीं मालूम हुआ ये कहाँ से हवा आई, ये कहाँ को हवा गई और इतने लोगों को खा गई यकदम। उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका पूरा? मलिक मुलाजिम हुसैन। मलिक मुलाजिम हुसैन। मलिक साहब, आपकी बेटी की शादी थी, जी, क्या हो गया? बस बड़ी खुश और खुर्रम ये लोग लाहौर से बारात ले आए इस्लामाबाद में और शाम के 6 बजे रुखसती कर दी, जो कि बहुत अच्छी तरह खुश खुर्रम ये लोग चले गए। तो 1 घंटे के बाद मेरे बेटे ने फ़ोन किया अपनी बहन से बात करने के लिए कि खैरियत से जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जैसे बहनों को पूछा जाता है 1 घंटे के बाद। तो उन्होंने कहा हाँ मैं खैरियत जा रहा हूँ। फिर दूसरा घंटा गुजरा तो दूसरे बेटे ने फ़ोन किया बहन को कि आप खैरियत से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम तो क्या नाम भेरा क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, तो उस वक्त कहीं से कोई फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस शक में मैंने कहा गाड़ी कहाँ है आपकी? बस कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि हमें बस का नहीं पता। मैंने कहा मैं बस का नंबर लगा रहा हूँ, जो उसमें बंदे हैं और किसी का मुझे फ़ोन मिल नहीं रहा। ठीक है। बस वाले लोगों का उठा ही नहीं रहे थे या बेल ही नहीं उठा जा नहीं, बेल भी जा ही नहीं रही थी, बेल सिग्नल इशू प्रॉब्लम। था शायद। अच्छा, उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। हाँ। बेटी ने कहा कि हम जो गाड़ी में उसके साथ थे लोग कार में, उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। उन्होंने ट्राई की तो फिर मुझे उन्होंने नहीं बताया। फिर कहीं से और फ़ोन आ गया मुझे, तो उससे पता चला कि हाँ हुआ है। फिर मोटरवे को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मोटरवे पुलिस को। ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक्सीडेंट तो हुआ है। तो उन्होंने आगे से सवाल किया कि ये बारात वाली गाड़ी है? उन्होंने कहा हाँ जी बारात वाली। तो कन्फर्म हो गया कि हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। फिर उन्होंने बच्चों ने इधर उधर से फ़ोन करके बताया भाई हमें ज़ख्मियों को इस्लामाबाद लाना होगा। दुल्हन बनी हुई थी दुल्हन बनी बेटी। हुई थी। तो फिर बेटी को फिर फ़ोन हुआ तो वो पहरे से आगे निकल गए थे वो। उन्होंने फिर पता नहीं कहाँ कपड़े बदले, वो लहंगा शहंगे उतारे
اور ओहो, सजी सवरी दुल्हन। हाँ जी, शेरवानी उतारी बच्चे ने, शलवार कमीज पहना, उन्होंने भी शलवार कमीज निकाल के पहना और बदल दिया वो अपना कपड़े। रोने लग गए। जाहिर है। हाँ जी, वापस गाड़ी आई। फिर हमारी मुलाकात उस हॉस्पिटल में हुई जिसमें ये मैयत सारे पहुंची। कलर का हार का ट्रॉमा कलर का हार, सेंटर। जी। बेटी से मुलाकात दुल्हन हुई, से। दुल्हन से, दूल्हे से, रो रो के बुरा हाल। उधर फिर तो क़यामत आई थी हॉस्पिटल में।